नमस्कार हिंदुस्तान। सिर्फ 10 मिनट में इस वीडियो के एंड तक आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हो, वो भी आपके ब्रांड के साथ में। जी हां दोस्तों, चाहे आप स्पाइसेस का काम कर रहे हो या किसी भी तरीके का ड्राई फूड प्रोडक्ट जो होता है, अगर आपको आपके ब्रांड के अंदर उसे मार्केट में बेचना है तो सिर्फ 10 मिनट में मिनिमम कॉस्ट के ऊपर एकदम लो इन्वेस्टमेंट में आप उसको मार्केट में बेच सकते हो। डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड थोड़े अलग होंगे, लेकिन डोमेस्टिक की मेरी गारंटी है कि सिर्फ 10 मिनट में आप उस प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके आ सकते हो, वो भी अपने ब्रांड के अंदर। जी हां, और आज हाँ, आप ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे कुछ पाउचेज वगैरह आपको दिख रहे हैं। आज मैं आपको इनके लिए स्टेप टू स्टेप बताऊंगा ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि कैसे आपका जो 2.5 से 3 लाख रुपए का एक हैवी इन्वेस्टमेंट पैकेजिंग पे जाता है उसे आप रिड्यूस कर सकते हो, और एक छोटे से 5 से 10 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अपने ब्रांडिंग के साथ में मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी मसाले का व्यापार करने का आपके दिमाग में आता है तो सबसे बड़ा जो हर्डल है प्रोक्योरमेंट के बाद में, सबसे बड़ा हर्डल आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए मार्केट में आप जब भी जाओगे आपको पाउच पैकेजिंग और बाकी बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे, जो एक हैवी इन्वेस्टमेंट एक स्टार्टअप के लिए बन जाता है। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पाउचेज या काउंटिंग करवाते हो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, तो उनके अंदर कम से कम ड्रम और बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं, जिनकी कॉस्टिंग 2.5 से 3 लाख रुपए तक चली जाती है स्टार्टिंग में। अब एक स्टार्टअप जिसके पास में जो एक छोटा सा बिजनेस भी करना चाहता है, वो लाख रुपए का एक बजट लेके चल रहा है अपनी पूरे प्रोडक्ट के फाइनल प्रोडक्ट के लिए, वो और 2.5 से 3 लाख रुपए का स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। उसका सॉल्यूशन क्या है, आप ऑन स्क्रीन देखिए। आजकल इस तरीके के पैकेजिंग मटेरियल जो है दोस्तों, वो मार्केट में इन्हें यूनिवर्सल पैकेजिंग भी कहा जाता है। ये यूनिवर्सल पैकेजिंग के तौर के ऊपर आपको मिल जाते हैं। यानी कुछ जैसे ये प्रोडक्ट हैं, आपको इसमें प्लास्टिक के अंदर यूनिवर्सल पैकेजिंग मिल जाती है, अलग अलग साइज की मिल जाती है, 50 ग्राम से लेके आपको 1 किलो 5 किलो तक मिल जाती है। इसी तरीके से कुछ पेपर के बैग्स आजकल आने लगे हैं विथ ट्रांसपेरेंट, आपको जैसा आप देख रहे होंगे बीच के अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट ये मिल जाता है, तो जिसके अंदर से आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर दिखता है, एक प्रीमियम लुक देता है। और बैक साइड के अंदर या फ्रंट के अंदर भी आप ऊपर या नीचे अपने ब्रांडिंग स्टिकर्स लगा सकते हो। बैक साइड के अंदर भी आप जो ट्रांसपेरेंट आजकल प्रिंट होके आते हैं, स्टिकर्स आते हैं डायरेक्टली, वो स्टिकर्स आप पूरा लगा के इनको सेल कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग ड्राई प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे आपने अगर ड्राई रेड चिल्ली आप सेल कर रहे हो, आप इलायची बेच रहे हो, आप अलग अलग प्रोडक्ट्स इस तरीके के जो है, आप काली मिर्च बेच रहे हो, आप जायत्री जायफल हो गया हमारा, या फिर जो भी इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जो बंडल्स में यानी ड्राई प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं, या फिर पल्सेस वगैरह हैं, राइस है, शुगर है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, आजकल पैकेजिंग के लिए आपको इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये पैकेज 2 से 5 रुपए के अंदर बल्क में मिल जाते हैं दोस्तों। बल्क का मतलब 100 200 500 भी आप इनको ले सकते हो, 2 से 5 रुपए की कॉस्टिंग में मिल जाते हैं। अब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, नो डाउट वाली बात है, लेकिन यहां पे आप सोचिए कि 3 लाख रुपए की बजाय अगर 5,000 रुपए में आप अपने ब्रांड के साथ में प्रोडक्ट के लिए आप अगर मार्केट में आ रहे हो, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड चॉइस। अलॉन्ग विद दैट, इंटरनेशनल के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पे पैकेजिंग का माइक्रोन लेवल अगर लोगों तो है, मतलब इसमें जीएसएम वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, और एक प्रोक्योरमेंट का ऑप्शन भी अलग होता है, क्योंकि आपके पास में इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए एक अच्छा प्रोक्योरमेंट यानी एक अच्छा सोर्सिंग पॉइंट होना चाहिए, एक अच्छा मैन्युफैक्चरर होना चाहिए जिसको ये जानकारी हो कि इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके की क्वालिटी के मसाले जो हैं वो बेचे जाते हैं, प्लस उसे पैकेजिंग का भी पता होना चाहिए। इस तरीके का कोई सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हमने एक सॉल्यूशन जो है वो लास्ट नासिक में किया था, और ये हर महीने हम प्रयास कर रहे हैं जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है दोस्तों। ये 1 डे का सेमिनार होता है जिसमें 200 से ज्यादा पैकेजिंग आपको इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक के लिए बताई जाती है। पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो स्पाइसेस का वो आपको बताया जाता है। उसके साथ में आपको एक्सपोर्ट, आप इसी प्रोडक्ट के साथ में आप एक्सपोर्ट तक कैसे
कैसे जा सकते हो वो भी पूरा आपको समझाया जाता है। इसके साथ में आपको जो भी बायोडाटा वगैरह होता है वो भी अवेलेबल करवाया जाता है। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल का फॉर्म है, सिर्फ फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज ऑन स्क्रीन जो नंबर है उन पे कॉल करके अपनी सीट बुक करवा लीजिए। लिमिटेड सीट्स होती है इसके अंदर, और हम ये दावा करते हैं कि इसके बाद में आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग के लिए परेशान नहीं होगे, आपको डेफिनेटली एक सोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों जब भी पैकेजिंग की बात आती है, डोमेस्टिक के अंदर जब आप कंपटीशन की बात करते हो, तो यहां पे मेरा यह मानना है कि फिलहाल पाउच पैकेजिंग से ज्यादा इस समय ये इस टाइप की जो यूनिवर्सल पैकेजिंग है वो ज्यादा प्रीमियम लुक देती है। और प्रीमियम लुक होने की वजह से दूसरा क्या, इनके ऊपर एमआरपी का कुछ ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती है। आपने अपना प्रोडक्ट जो है एक लिमिटेड प्राइस के अंदर दुकानदार को या जिसको भी होलसेलर को दे दिया, वहां पे फिर होलसेलर अपनी एमआरपी वगैरह भी यहां पे पुट कर सकते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक बिजनेस है। आप बहुत सारे किराना स्टोर पे जाइए, वहां पे आपने देखा होगा कि एक इतना बड़ा ऐसा कार्डबोर्ड जैसा होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पैकेट लगे हुए होते हैं जिसमें कहीं पे इलायची, कहीं पे काली मिर्च, खड़ा मसाला, ऐसा वैसा ऐसा करके वो पूरा पैकेट बना हुआ रहता है। अब अगर आप उस पूरे पैकेट की कॉस्ट देखोगे, उस पर अगर 20 भी हैं तो उसकी कॉस्ट है मान लीजिए 50 रुपए, 60 रुपए, लेकिन वो 5 से 10 रुपए का एक पैकेट बेचते हैं और वो पूरा का पूरा कम से कम वो डबल भाव के अंदर सेल होता है। तो आप इस तरीके के बिजनेस आइडियाज के ऊपर भी खुद को लेके जा सकते हो। पैकेजिंग के अंदर और ज्यादा अगर आपको प्रीमियम पैकेजिंग पे लेके जाना है तो आप ग्लास बोतल का यूज कर सकते हो। ग्लास बोतल भी कोई ज्यादा महंगी नहीं आती है, उसमें भी यूनिवर्सल साइज आपको मिल जाती है ग्लास बोतल के अंदर। उसमें भी सिर्फ आपको सिंपल ग्लास बोतल हो या प्लास्टिक जार आप यूज कर सकते हो, उनके ऊपर सिंपल आपका स्टिकर लगता है और उन्हीं स्टिकर से आपकी ब्रांडिंग इसके साथ में शुरू हो जाती है। दोस्तों पैकेजिंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि आप लोग कब इसे स्टार्ट करोगे। समस्या यह है कि आपने जिसे समस्या समझा है, जिसको आपने प्रॉब्लम समझा है, उसका सॉल्यूशन उसके साथ में अवेलेबल है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर इंटरनेशनल पैकेजिंग की भी बात अगर आप करो तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि एक बार बैठ के जिस कंट्री में आप अप्रोच करना चाहते हो उस कंट्री के जो भी B2B पोर्टल्स होते हैं उनको ओपन करके देखिए, खास करके अमेज़न वगैरह को ओपन करके देखिए और उन पे पैकेजिंग आप देखिए एक बार कि वहां पे किस तरीके की पैकेजिंग रन हो रही है। इससे आप एक आइडियोलॉजी आप समझ सकते हो बिजनेस की कि उस प्रोडक्ट के साथ में एक्चुअल में किस तरीके की पैकेजिंग अटैच है, लोग किस तरीके की पैकेजिंग को ले रहे हैं। वहां पे प्रोडक्ट के रिव्यू दिए हुए होते हैं, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है उसकी भी काउंटिंग होती है। तो उससे आपको एक आइडिया और मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट इतना बिक रहा है, मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है बाय पैकेजिंग और फॉर क्वालिटी। तो उस तरीके से भी आप खुद का एक एंट्री पॉइंट तैयार कर सकते हो खुद के लिए। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को एवरेज भी बनाती है, पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को प्रीमियम भी बनाती है। मुझे आज के टाइम पे ये लगता है कि पाउच पैकेजिंग जो है, एक वॉल्यूम, अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम जब होता है उस टाइम पे पाउच पैकेजिंग बहुत इकोनॉमी है, बहुत सस्ते में आपको गिरती है। लेकिन यही चीज जब स्टार्टिंग में आपके पास में वॉल्यूम नहीं है, आपके पास में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल बन जाती है, जो आपकी ग्रोथ को रोकती है। जो आप अंदर से सोचते हो कि मुझे ये करना है लेकिन आप नहीं कर पाते हो, उस चीज को भी पैकेजिंग कहीं ना कहीं पे क्लॉज पे डाल देती है। पैकेजिंग के लिए भी अगर आपको, जैसा मैंने कहा कि और डेप्थ में आपको नॉलेज चाहिए, स्पाइसेस के प्रोसेस का आपको पूरा नॉलेज चाहिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है उसके लिए अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए, और उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट आपके हाथ में है लेकिन उसे एक्सपोर्ट कैसे करना है इसका भी अगर नॉलेज चाहिए, तो आइए नासिक में 1 डे का सेमिनार ज्वाइन कीजिए दोस्तों। पूछिए लेटेस्ट डेट कौन सी है हमारी। नासिक, औरंगाबाद, हम इसे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में, बट फिलहाल ये नासिक के अंदर है जहां पे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स मिलते हैं, डिफरेंट एक्सपोर्टर्स मिलते हैं, अलग अलग रीजन से लाए हुए लोग मिलते हैं, जो एक कम्युनिटी डेवलप होती है आप लोगों की, ताकि आप लोग आपस में मिलकर भी एक्सपोर्ट के व्यापार को आगे बढ़ा सको। क्योंकि जब आप लोग चीजों को समझोगे, एक दूसरे के साथ में शेयर करोगे, आप लोग एक कम्युनिटी की तरह काम करोगे, तब आप लोगों का आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाएगी और यही चीज आपको सफलता दिलाने में बहुत सहायक होगी। मैं प्रयास कर रहा हूं इन चीजों को डेवलप करने का। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आइए। और आज का वीडियो एक्चुअल में बनाने का उद्देश्य ये था कि बहुत सारे लोग पैकेजिंग के लिए बहुत ही
कंफ्यूज होते हैं। तो आज का ये सॉल्यूशन मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए पैकेजिंग का अब इससे अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको सिर्फ अपना स्टिकर डिजाइन कीजिए, यूनिवर्सल पैकेजिंग है, उठाइए, मटेरियल डालिए, स्पीकर लगाइए और मार्केट में सेल आउट के लिए कंपटीशन के तौर पे निकाल के देखिए। आपके ब्रांड के साथ में जरूर दीजिएगा ताकि आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो, आपकी एक बिजनेस वैल्यू क्रिएट हो, क्योंकि जब आपकी एक ब्रांड वैल्यू और बिजनेस वैल्यू क्रिएट होगी तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप व्यापार को बढ़ाओगे, व्यापार बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और यही हम लोगों का मोटिव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सॉल्यूशन और टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।